अब ये लोग पंचांग बिना मिलाए ये लोग कहानी बना दिए हैं। और डीजीपी मैडम तो ब्राह्मण भी है। 24 तारीख को घटना हुआ, उस दिन तो अष्टमी नहीं था, तो इसका मतलब शुभ मुहूर्त से पहले ही बलि चढ़ गया। क्या लगता है कि कोई गैर मर्द को वो बोलेगी कि चलो मेरे बेटी का हत्या करना है, और वो चला जाएगा और उसका हत्या भी कर देगा? क्या हजारीबाग कांड में अब तक जितने खुलासे हुए हैं वो सारे झूठे हैं? क्या अब तक की जितनी भी जानकारी पुलिस ने लोगों से साझा की है वो सब प्रपंच है? क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा किंगपिन है जिसे झारखंड पुलिस बचाना चाहती है? ये सारे आरोप कांग्रेस की नेता अंबा प्रसाद ने आज झारखंड पुलिस पर लगाया है। अंबा प्रसाद ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी और कई बड़े खुलासे किए। अंबा प्रसाद का कहना है कि झारखंड पुलिस इस पूरे मामले में कई ऐसे चेहरों को बचाना चाहती है जिनके राजनीतिक ताल्लुकात हैं। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया कि उनके नेताओं को झारखंड पुलिस बचाना चाहती है। अंबा ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके पीछे तथ्य क्या है? क्या ये सारी बातें हवा हवाई हैं? क्या अंबा पुलिस के साथ अपना कोई पुराना बदला ले रही हैं, या इसमें कोई सच्चाई भी है? इसे समझने के लिए हमें पहले इस रिपोर्ट को पढ़ना होगा। यह झारखंड पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी किया था। जब झारखंड पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया तब ये जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की गई थी। इस रिपोर्ट पर अंबा प्रसाद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखी कई बातों को पुलिस का गढ़ा हुआ प्रपंच बताया है। पहले अंबा का वो बयान सुनिए जहां उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं। जो इसमें दिखाया गया है कि अ, बच्चा बीमार रहता है, उस बच्चे से हम भी मिले हैं। फिर उसको दिखाया गया कि वो बीमार रहता है, उसको ठीक करने के लिए बलि चढ़ाया गया। तो ये तो सबको डाउट होगा कि तो ठीक है, आपने कागज कुछ ऐसा मतलब कागजात इकट्ठा किया, उसके बीमारी का कौन सा बीमारी चल रहा था, कहाँ वो इलाज करा रहा था, मतलब इसका साक्ष्य जुटाए। क्योंकि सिर्फ पुलिसिया बयान से तो कोर्ट नहीं चलता ना। पुलिसिया बयान पे आप सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि तीनों अभियुक्त एक ही गांव में थे, लेकिन 10 दिन के बाद पकड़े गए। हम लोग सब देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई जाके मिल रहा है। हम भी मिले, वित्त मंत्री भी मिले उसकी माँ से, जो मृतिका की माँ से। हम लोग नहीं जानते थे कि कातिल वही है, लेकिन सब लोग मिल रहे थे। और जो छापेमारी जो गठन हुआ छापा टीम, वो उसमें 13 पुलिस थे। कहाँ छापा मारा 13 दिन में, मतलब 8-9 दिन में? तो इस तरह से तो हम सवाल करेंगे ही ना, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जितने भी जो अभियुक्त है वो घूम रहे थे, वो रामनवमी में नाच रहे थे, वो मीडिया बाइट दे रहे थे, वो सारे बीजेपी के नेताओं को वहां पे शामिल कर रहे थे। और हम लोग भी पीड़िता की माँ, जो पीड़िता की माँ बोल रहे हैं, वो मृतिका की माँ से हम लोग भी मिल रहे थे। अब बोला जाता है कि अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त पे उसको बलि चढ़ाना था। अब ये लोग पंचांग बिना मिलाए ये लोग कहानी बना दिए हैं। और डीजीपी मैडम तो ब्राह्मण भी है, उसके बाद भी थोड़ा कहानी मैच कर देना चाहिए था पंचांग मिला के। तो जो 24 तारीख को घटना हुआ, उस दिन तो अष्टमी नहीं था, तो इसका मतलब शुभ मुहूर्त से पहले ही बलि चढ़ गया। फिर आपका ये भी सवाल आएगा कि ठीक है, अगर भक्ताइन ने बोला कोई अन्य गैर मर्द को बुला लेना इसका हाथ पैर पकड़ने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई गैर मर्द को वो बोलेगी कि चलो मेरे बेटी का हत्या करना है, और वो चला जाएगा और उसका हत्या भी कर देगा? और मतलब ऐसा होता है क्या? आपका कहना है कि तमाम अनुचित सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हम सबका अधिकार है। इस तरह से पुलिसिंग होगा क्या? फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके इतना लिए हाईलाइटेड मैटर को भी अगर इस तरह से किया जाएगा, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? क्या आप जांच की मांग कर रहे हैं? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हर चीज सवालों के घेरे में है इनका। और सीबीआई जांच की मांग करके जो अभियुक्त है उसको भी सजा दिलाने का मांग करते हैं। आपने अंबा का बयान सुना, लेकिन पूरी घटना को समझने के लिए हमें दोनों पक्षों को साफ साफ समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम पुलिस के पक्ष को समझते हैं। आखिर पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को कैसे एस्टैब्लिश कर रही है, कैसे देखती है? पुलिस के मुताबिक जो मृत लड़की है उसकी मां का एक बेटा होता है जो पिछले 1 साल से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहता है। उसकी मां एक भक्तिनी के पास लगातार कई बार झाड़ फूक के लिए मदद मांगती है। इसी बीच भक्तिनी ने उसकी जो मां होती है उसे ये तरकीब सुझाती है कि अष्टमी के दिन वे एक कुंवारी लड़की का बलि दे दे। भक्तिनी ने उस मां को सुझाव देते हुए कहा कि वो अपनी छोटी बेटी की ही बलि दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भक्तिनी के मुताबिक, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, उस लड़की के ऊपर माता आती है। इसके बाद इन सभी ने मिलकर के प्रयोजन बनाया कि अष्टमी के दिन
यानी 25 तारीख को वो उसकी बलि देंगे। इसे लेकर के मंगला जुलूस के दिन वे लोग घर से लड़की को लेकर के बाहर निकलते हैं और उस महिला के पास, उस भक्तिनी के पास पहुंचते हैं। लेकिन भक्तिनी ने पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला से कहा कि आप अपने साथ किसी पुरुष को भी लेकर आएं, किसी पराये पुरुष को, ताकि बलि देते समय उस लड़की को कंट्रोल करने के लिए, उसे काबू में रखने में सहयोग हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों पूजा पाठ करते हैं और तमाम जो तंत्र मंत्र होते हैं वो करते हैं। उसके बाद उस लड़की का गला घोट करके, गला दबा करके उसकी बलि दी जाती है और उसके बाद उसके चेहरे को पर पत्थर मार करके उसका खून निकाला जाता है और उसके बाद उसके खून को कई जगह पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है और छिड़का जाता है। ये पूरी घटना है और इसके बाद उस लड़की की लाश को फेंक दिया जाता है। ये पुलिस का पक्ष है, ये पुलिस की पूरी कहानी है। अब अंबा इस पूरी कहानी को प्रपंच बता रही हैं। उनके मुताबिक ये कहानी मनगढ़ंत है। उन्होंने इस पर कई आपत्तियां जताई हैं। पहली बात कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी घटना 24 तारीख की रात को हुई थी, जबकि अष्टमी 25 तारीख को है। तो क्या भक्तिनी से पंचांग देखने में कोई गड़बड़ी हो गई थी? क्योंकि बलि एक दिन बाद होनी थी लेकिन एक दिन पहले हो गई। तो इस पर अंबा ने सवाल खड़ा किया है। उसके अलावा अंबा ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या उस महिला के बेटे की मानसिक स्थिति पर पुलिस ने उस पर कुछ तथ्य जुटाए हैं? क्या ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास है कि उसका बेटा पिछले 1 साल से बीमार चल रहा था? इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी शक जताया है कि कोई पराया पुरुष इतनी आसानी से इस तरह के इस हत्या के पूरे प्रयोजन में कैसे शामिल हो सकता है, वो भी अचानक से। इसके अलावा उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया है कि पुलिस को आखिर ये पूरी जो गुत्थी है वो पुलिस ने कब सुलझाई? क्योंकि पिछले जब से ये पूरी घटना हुई है उस लड़की की मां लगातार मीडिया से बातचीत कर रही है, लोगों से मिल रही है। तो पुलिस ने अपनी ये इन्वेस्टिगेशन कब पूरी की? उसकी मां से पुलिस ने कब पूछताछ की? उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और पूरे पुलिस की व्यवस्था पर, पूरी जो पुलिस की कहानी है, डीजीपी है, उन सभी को कटघरे में खड़ा किया है। आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में पुलिस दागी है? पुलिस किसी को बचाना चाहती है? इस पूरे मामले के पीछे क्या जो राज हैं वो कभी सामने आ भी पाएंगे या ये मामला यूं ही दब के रह जाएगा? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।